यूपी की सियासत में ड्रामे की कमी कभी नहीं रही और जब बात अखिलेश यादव और बीजेपी की टक्कर की हो तो सियासी पारा और ज्यादा हाई हो जाता है। टोटी चोर ये शब्द तो आपको अच्छे से याद ही होगा। बीजेपी के हर नेता की जुबान पर ये शब्द रहता है। हाल ही में रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री होकर दूसरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए हंसते हुए टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। लेकिन अब जिस टोटी चोर की माला बीजेपी ने अखिलेश के गले में डालने की कोशिश की, उसकी सच्चाई दैनिक भास्कर की एक जांच ने खोल कर रख दी है। बीजेपी के अखिलेश पर आरोपों के खेल की पोल दैनिक भास्कर ने खोल दी है कि कैसे साजिश के तहत अखिलेश पर ये इल्जाम लगाए और उन्हें फंसाया गया था। कैसे लखनऊ की एक टेक कंपनी, कुछ बड़े नाम और योगी सरकार के करीबी चेहरों ने अखिलेश पर आरोप लगाए और उन आरोपों को उस वक्त हवा दी थी मीडिया वालों ने। दरअसल टोटी चोर को लेकर दैनिक भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है, जिसमें वो सच्चाई सामने आई है जिसे छुपाया जा रहा था ताकि अखिलेश यादव को बदनाम किया जा सके। दैनिक भास्कर की नेशनल टीम ने फेक न्यूज फैलाने वालों का इन्वेस्टिगेशन किया है। बात 2018 की है, जब अखिलेश यादव को लखनऊ में अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला नहीं मिलेगा। अखिलेश ने बंगला खाली किया, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ सारा ड्रामा। बीजेपी नेताओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अखिलेश ने बंगले से नल की टोटियां, बल्ब, पंखे और न जाने क्या क्या उखाड़ लिया है। टीवी चैनलों पर खबरें चली, सोशल मीडिया पर मीम्स बने और टोटी चोर का टैग अखिलेश के नाम के साथ चिपक गया। बीजेपी के नेता रेखा गुप्ता ने भी इसे हाल ही में सियासी हथियार बना लिया था। वो भी अखिलेश को टोटी चोर कहकर हंस रही थी, लेकिन अखिलेश ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे और बीजेपी को जवाब देते रहे कि ये सब मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। बंगला मैंने वैसे ही छोड़ा जैसे मिला था, लेकिन असली ट्विस्ट अब आया है, जिसका खुलासा दैनिक भास्कर की एक जांच ने किया है। और जो खुलासा हुआ वो बीजेपी के लिए मुंह छुपाने वाला है, क्योंकि टोटी चोर वाली कहानी कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। लखनऊ की एक टेक कंपनी टेक QRT, जिसका मालिक है आकाश श्रीवास्तव, इस फर्जी खबर को फैलाने में शामिल था और इस खेल का मास्टरमाइंड था अभिषेक कौशिक, जो कभी योगी आदित्यनाथ का OSD रह चुका है। आकाश ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सफाई देते हुए कहा है कि हमारी कंपनी ने कोई चोरी नहीं की, कर्मचारियों की छोटी मोटी गलती को गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन सवाल तो वही है, जब बात इतनी छोटी थी तो टोटी का तमाशा इतना बड़ा कैसे बन गया? इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव को टोटी चोर नाम से बदनाम करने के पीछे लखनऊ की टेक QRT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। कंपनी के प्रमुख आकाश श्रीवास्तव हैं। दैनिक भास्कर की नेशनल टीम ने फेक न्यूज फैलाने वालों का इन्वेस्टिगेशन किया। आकाश से मिले। आकाश कहते हैं, पहले हमारे साथ अभिषेक कौशिक थे, उन्होंने ही टोटी चोर कैंपेन की शुरुआत करवाई थी। अभिषेक कौशिक 2017 से 22 तक सीएम योगी आदित्यनाथ के OSD रहे हैं। इस वक्त यूपी सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सरकारी घर से टोटी चोरी होने की घटना के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिषेक कौशिक और IAS मृत्युंजन नरेन पर उन्हें बदनाम करने का आरोप भी लगाया था। भास्कर की नेशनल टीम ने आकाश से पूछा कि क्या टोटी चोरी नहीं हुई थी। वो कहते हैं, अखिलेश क्यों टोटी चुराएंगे भाई, जो एम्प्लॉय थे उन्होंने इधर उधर कर दी, उठापटक हुई थी, उसी को उन्होंने टोटी चोर बना दिया था अपने हिसाब से। बताओ, टोटियों को कर्मचारियों ने इधर उधर कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए नाम उन पर लगा दिया गया। ये कितनी बड़ी साजिश थी जिसको अखिलेश यादव के लिए इस्तेमाल किया था बीजेपी ने, जैसे कि भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया है। बीजेपी को लगता है कि सियासत में कुछ भी चलेगा, चाहे टोटी चोरी का इल्जाम हो या बंगले लूटने की बात। अखिलेश जैसे नेता जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और यूपी में बीजेपी को टक्कर देते हैं, शायद इसी वजह से उनको बदनाम किया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के सामने आने के बाद ग्रोक भी एक्टिव हो गया है। वो भी इस खबर को लेकर लिख रहा है कि अखिलेश यादव को टोटी चोर कहकर बदनाम करने की साजिश थी। दैनिक भास्कर की जांच के मुताबिक लखनऊ की टेक QRT कंपनी, जिसके प्रमुख आकाश श्रीवास्तव हैं,
उन्होंने ये फर्जी खबर फैलाई थी। इसे शुरू करने वाला अभिषेक कौशिक था। आकाश ने चोरी से इनकार किया, कहा कि कर्मचारियों की गलती को गलत तरीके से पेश किया गया। ये मामला राजनीतिक दुश्मनी और फर्जी खबरों का उदाहरण है जो यूपी की सियासत में आम है। आप लोग खुद ही सोचिए, अगर टोटी चोरी ही करनी होती तो अखिलेश इतने बड़े बंगले में रहकर बल्ब और नल क्यों चुरा जाते? कुछ और भी वो ले जा सकते थे। ये सब एक सोची समझी साजिश थी ताकि अखिलेश की इमेज को धूल में मिलाया जा सके। इस साजिश की हकीकत दैनिक भास्कर ने अब खोलकर देश के सामने भी रख दी है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी वालों ने अखिलेश की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की, उन पर इल्जाम लगाए साजिश के तहत, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। जिस तरह से दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट की है और उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो टोटियां थी वो कर्मचारियों ने, एम्प्लॉयज की वजह से इधर उधर हो गई थी, जिसको बीजेपी वालों ने मुद्दा बना लिया कि अखिलेश ने टोटी चोरी कर ली है, जिसको आज तक बीजेपी वाले टोटी चोर के नाम से अखिलेश को बुलाते हैं। और हाल ही में रेखा गुप्ता ने भी अखिलेश पर यह तंज मारा था, लेकिन हकीकत यह है कि ये सोची समझी साजिश थी जो अखिलेश को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। आप लोगों को क्या लगता है इस रिपोर्ट को लेकर और इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।